दोस्तों नमस्कार। हमारी एमएसएमई की पाठशाला में एक कोर्स है जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। दोस्तों यहां मैं उसकी एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, दे रहा हूं, आप देखिए और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिए और साथ में ये जो एमएसएमई की पाठशाला है उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कोर्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं आपको दोस्तों एमएसएमई की पाठशाला के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ज्वाइन करने का भी। मैं आज आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ी जो आपकी डिमांड है, आप कहते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के अंतर्गत लोन अप्लाई करना है, लेकिन जब मैं बैंक में जाता हूं तो वहां तो कोई हमारी एप्लीकेशन को लेते ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि आपका प्रोसेस ही गलत है। सही प्रोसेस हम बताएंगे आपको किसी बैंक मैनेजर या किसी बैंक की ब्रांच में जाने की जरूरत ही नहीं है। आइए मेरे साथ अपने कंप्यूटर पर बैठिए, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं आज अपने पीएमईजीपी लोन की एप्लीकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में एक वेबसाइट खोल लीजिएगा जो मैं आपको यहां दे रहा हूं, kviconline.gov.in/PMEGPE पोर्टल। दोस्तों अब आपको अपने कंप्यूटर पर दिखाई देगी ये स्क्रीन और अब हम भरेंगे अपने पीएमईजीपी लोन की ऑनलाइन एप्लीकेशन। हम लेंगे उसका यूजर नेम, पासवर्ड और दोस्तों साथ में हम ये भी जानेंगे कि हम अपने लोन एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं जब चाहे अपने घर या दफ्तर में बैठकर। दोस्तों यूं तो पीएमईजीपी लोन के बारे में मैं पहले भी आपको कई वीडियो में बता चुका हूं। मैं यहां पर उनका लिंक भी दे रहा हूं आई बटन के रूप में। दोस्तों यहां पर ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है उसमें सबसे पहले जहां आप देख रहे हैं वहां एक टैब है जिसमें लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल। आपको इस पर क्लिक कर देना है और दोस्तों लीजिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गई है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बैठकर हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे। दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं यहां इसी वेबसाइट के द्वारा, और मैं ये भी बताऊंगा कि इसी वेबसाइट पर बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहां पर अवेलेबल हैं। दोस्तों अब आपको यहां पर अपना आधार नंबर डाल देना है और उसके बाद आपका जो नाम है, क्योंकि ये इंडिविजुअल के रूप में आप भर रहे हैं तो आप अपना नाम यहां भर दीजिए और दोस्तों उसके बाद आप वैलिडेट आधार कर लीजिएगा। अगर आपने अपना नाम और अपना आधार नंबर सही लिखा है दोस्तों तभी आपको ये आगे बढ़ने देगा, नहीं तो ये रोक देगा, कहेगा कि भैया पहले अपना नाम और अपना आधार नंबर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप किस स्पॉन्सरिंग एजेंसी के द्वारा अपना ये लोन अप्लाई कराना चाहते हैं। यहां पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना चाहें दोस्तों। उसके बाद आप बताइए कि किस स्टेट में आप हैं। दोस्तों उस स्टेट की किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं और यहां पर आपका जो स्पॉन्सरिंग ऑफिस है वो भी दोस्तों आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपना डिस्ट्रिक्ट भर देंगे तब आप देख लीजिएगा कि जो स्पॉन्सरिंग ऑफिस या जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी आपने सेलेक्ट की है उसका ऑफिस का एड्रेस भी यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद लीगल टाइप तो आप इंडिविजुअल में लोन भर रहे हैं, आप बताइए जेंडर में कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों उसके बाद जो सोशल कैटेगरी है वो आप बताइए, यानी जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप बताइए। स्पेशल कैटेगरी दोस्तों अगर आपकी कोई है तो यहां पर उसको भी सेलेक्ट कर लीजिएगा और क्वालिफिकेशन भी बता दीजिएगा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पहले भी कि पीएमईजीपी लोन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास जरूरी है। दोस्तों उसके बाद आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, कि भैया आप तो आ नहीं रहे हैं बैंक में, अब बैंक या केवीआईसी आपसे कहां पर संपर्क करे जरा ये बता दीजिएगा। तो आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस दोस्तों बता दीजिए, ठीक तरह से बताइए, पिन कोड नंबर भी डालिएगा क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिएगा इनको, क्योंकि कहीं तो आपको फोन करेंगे और आपसे कहेंगे कि साहब आपने एप्लीकेशन भर दी है, अब बताइए हम आपसे कैसे संपर्क करें या कब आप हमारे पास आ सकते हैं। और साथ में दोस्तों ईमेल एड्रेस देना मत भूलिएगा, क्योंकि बैंक या केवीआईसी आपको मेल द्वारा भी सूचित करेगी, इन्फॉर्म करेगी अगर उनको आपसे मिलना होगा या कोई और डॉक्यूमेंट आपसे चाहिए उनको। दोस्तों अपना परमानेंट अकाउंट नंबर भी यहां पर ठीक जरूर डाल दीजिएगा। दोस्तों उसके बाद
आपका, मैंने पूछा कि कम्युनिकेशन एड्रेस तो आपने भर दिया, लेकिन आप जो अपनी यूनिट लगाना चाहते हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, कोई सर्विस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यानी जो भी आप अपना यूनिट जहां पर लगाना चाहते हैं दोस्तों, उसका पूरा एड्रेस आप यहां पर भर दीजिए। अगर वो सेम है तो भी बता दीजिए, और अगर ये अलग है तब भी आप एड्रेस भर दीजिएगा। दोस्तों आप बताइए कि आपका टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या है। लीजिए आप सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, यहां पर टाइप ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारे आपको एक्टिविटी दी हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं दोस्तों, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, बहुत सारे आपको यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप उनमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपकी जो एक्टिविटी है वो क्या होगी। दोस्तों आपने यहां से एक्टिविटी तो सेलेक्ट कर ली है, लेकिन आप उसके बारे में अगर और अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो यहां पर आपको जगह दी गई है, आप प्लीज यहां पर अपने प्रोडक्ट का और डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी था कि यहां पर पीएमईजीपी लोन लेने के लिए आपको एक ईडीपी ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, और वो ट्रेनिंग आपको लोन के डिसबर्समेंट से पहले पूरी कर लेनी है। यहां वो पूछ रहे हैं कि भाई आपने अभी कर ली या अभी नहीं करी है, तो आप बता दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपसे पूछेंगे कि आप ईडीपी ट्रेनिंग ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना चाहते हैं। तो यहां बताइए, अगर आपने नहीं की अभी तो मना कर दीजिएगा, और अगर कर ली है तो हां करके बताइए कि आपने ये ईडीपी ट्रेनिंग किस इंस्टीट्यूट से की थी। दोस्तों ये तो आपने पहले ही देख लिया होगा कि आप कितना पैसा चाहते हैं, कितना लोन चाहते हैं बैंक से टर्म लोन के रूप में, कितना लोन चाहते हैं वर्किंग कैपिटल के रूप में, और उसके लिए आपकी कैपिटल कॉस्ट कितनी है, आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। वो जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी, मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप बना सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। लेकिन यहां आपको बताना है कि आपकी कैपिटल कॉस्ट कितनी है, और साथ में आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी इस बिजनेस के लिए। और क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आप लोन ले रहे हैं या लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भाई आप कुछ लोगों को रोजगार भी दें। तो यहां इस एप्लीकेशन में आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि भाई आप कितने लोगों को रोजगार देंगे ये लोन लेने के बाद। बस दोस्तों आप काफी करीब आ गए हैं अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने में। अब दोस्तों जब आपने ये डिटेल भर दी तो अब आप ये भी बता दीजिएगा कि आप किस बैंक से लोन लेना चाहते हैं। दोस्तों यहां आप सेलेक्ट कर सकते हैं आईएफएससी कोड के द्वारा भी, आप एड्रेस के द्वारा भी, आप बैंक के नाम द्वारा भी, आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं बताइए कि आप किस बैंक से लोन लेना चाहते हैं, और साथ में ये भी बता दीजिए कि मैं तो इस ब्रांच को लाइक करता हूं, या ये ब्रांच मेरे घर से या मेरे जो बिजनेस एड्रेस है उससे करीब है और मैं इस ब्रांच से लोन लेना चाहता हूं। दोस्तों आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, बैंक भी ब्रांच भी है। कितनी बढ़िया बात कि आपका सिलेक्शन यहां घर बैठकर हो जाएगा कि आप किस बैंक की किस ब्रांच से लोन लेना चाहते हैं। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको ये लगे कि भाई कभी मैं एक बैंक और एक ब्रांच को सेलेक्ट कर लूं और वो बैंक ब्रांच मुझे लोन ना दे, या वो कोई ऐसी ब्रांच हो जो लोन में डील ही ना करती हो, खाली डिपॉजिट करती हो, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप एक अल्टरनेट कोई फाइनेंसिंग बैंक भी बता दीजिए। आप कहिए कि भाई मैं एक स्टेट बैंक को है और दूसरा मैं कहता हूं कि भैया पंजाब नेशनल बैंक, या जो भी आप बैंक बोलना चाहें, वहां आप ऑल्टरनेट फाइनेंसिंग बैंक का नाम और उसकी डिटेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहां इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा। दोस्तों आप यहां देखेंगे नीचे जब आप ये डिटेल भर देंगे, ये आप पहले भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर वो कह रहे हैं कि प्रिपेयर डीपीआर, आप अपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको ये बटन दबाकर दिखा देता हूं दोस्तों कि आपको एक एक्सेल फाइल खुल जाती है यहां पर, जिसकी पहली शीट में आपको अपनी डिटेल भरनी है, और आप दूसरा जो उसकी शीट है दोस्तों उसी फाइल की, वहां पर आपकी रिपोर्ट बनती जाती है जैसे जैसे आप अपनी डिटेल यहां भरते जाते हैं। किसी और वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा यह भी बताऊंगा कि आप अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहां इस पीएमईजीपी की वेबसाइट के अंतर्गत कैसे बना सकते हैं। अब आते हैं, हम यहां पर कर देते हैं सेव एप्लीकेशन डाटा, यानी ये जो एप्लीकेशन का जो भी हमने डेटा भरा है दोस्तों, यहां तक तो आप इसको सेव कर लीजिएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और जैसे ही आप सेव करते हैं इसको दोस्तों, तो आपको आ जाता है कि भैया आपका एप्लीकेशन आईडी क्या है और आपका एप्लीकेशन का पासवर्ड क्या है। दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप चाहेंगे, आपकी जब एप्लीकेशन ये पूरी सबमिट हो जाएगी, तब आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस
इस आईडी और पासवर्ड के द्वारा देख सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन अभी कहां पर रखी हुई है, क्या उसमें हो रहा है, क्या उसका स्टेटस है। दोस्तों यहां जब आपको यह दिया गया आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड, उसके नीचे आप देखेंगे कहा जा रहा है आपसे कि अब आप चलिए जो अपने डॉक्यूमेंट हैं वो भी अपलोड कर दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां आप अपने डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे। दोस्तों ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई, आप बना सकते हैं, आपको अपना आधार कार्ड जो आपने लिखा था सबसे पहले उसकी एक कॉपी चाहिए, आपको एक पॉपुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए और आपको एक एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट भी यहां पर देना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर दोस्तों डेस्कटॉप पर सेव करके रख लीजिएगा और जैसे जैसे जहां जहां ये आपसे मांग रहे हैं तुरंत उनको अपलोड करते जाइए। ध्यान रखिए कि फोटो के जगह आधार कार्ड ना लगा दें, आधार कार्ड की जगह पॉपुलेशन सर्टिफिकेट ना लगा दें। दोस्तों मेरी यहां आपको एक सलाह है कि जब भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट यहां अपलोड कर दें तब ये जो व्यू नाम का आपको एक टैब दिखाई दे रहा है उस पर जाकर एक बार रीचेक भी कर ले, क्योंकि अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया फिर आप ये डॉक्यूमेंट चेंज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था एक अपनी नॉर्मल वीडियो में जो हम YouTube चैनल पर यहां पोस्ट करते रहते हैं कि अब ये जो पीएमईजीपी का लोन है ये किसी की मर्जी पर डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो स्कोर है 100 नंबर का एक स्कोर कार्ड है उसमें से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने देखा कि आपको 60 मार्क्स मिल जाते हैं तब समझ लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाएगी स्पॉन्सरिंग एजेंसी द्वारा, जो भी आपने बैंक चुना है उनको फाइनल लोन सैंक्शन करने के लिए। दोस्तों अगर आप देखेंगे ऊपर इस वेबसाइट में तो आपको एक टैब दिखाई देगा स्कोर कार्ड। आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले भी दोस्तों यहां पर जा सकते हैं। दोस्तों मेरी आपको यहां एक सलाह भी है, आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले भी ये चेक कर लीजिएगा कि भैया आप पूरी तरह से एलिजिबल भी हैं इस लोन को लेने के लिए और जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है वो आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड भी करेगी बैंक को या नहीं। तो अपना स्कोर कार्ड प्लीज पहले चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपको 60 मार्क्स से ज्यादा जरूर मिल जाए। तो आप यहां जाकर स्कोर कार्ड पर जाकर ये प्रिंट कर लीजिएगा और यहां पर अपने प्रिंट आउट पर नंबर देकर देख लीजिएगा, टोटल कर लीजिएगा कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपको 60 से ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तब यहां आइए और फटाफट भर दीजिएगा इस स्कोर कार्ड फॉर्म को भी। दोस्तों ये जो स्कोर कार्ड है ये बड़ा सिंपल है। यहां पर अलग अलग चीजों के अलग अलग मार्क्स हैं, जैसे एज के लिए है कि आप किस ब्रैकेट में आते हैं, उस ब्रैकेट के लिए फिर अलग अलग मार्क्स हैं, कितने डिपेंडेंट हैं, 3 तक हैं, 3 से ज्यादा हैं उनके अलग मार्क्स हैं, आप अपना घर अपना है या नहीं है या किराए का है या पेरेंटल है उसके अपने अलग मार्क्स हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं। दोस्तों इस तरह से ये सिंपल सा स्कोर कार्ड है, ये आप यहां पर कंप्लीट कर दीजिएगा। मैंने भी भरकर देखा था और यहां पर मैंने देखा कि ये 88 मार्क्स आ गए हैं। इसका मतलब मेरी एप्लीकेशन केवीआईसी जरूर फॉरवर्ड कर देगी उस बैंक को जहां के लिए मैंने यहां एप्लीकेशन फॉर्म में अपना चॉइस दिया है। दोस्तों जब आप ये स्कोर कार्ड भर दें तब वहां पर आप ये डिक्लेरेशन एक मांग रहे हैं आपसे कि भैया सब कुछ सही सही भरा है ना, ऐसा तो नहीं अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में उल्टा सीधा कुछ गलत भर दिया। आप बताइए कि भाई मैंने सब बिल्कुल ठीक यहां पर टिक किया है जो भी मेरे लिए एप्लीकेबल है और आप इसको सेव कर लीजिएगा। आपने जब ये सब कुछ कर लिया तो करीब करीब आपका ये जो फॉर्म है ये पूरा हो गया। अब आप अगर सोचेंगे कि मैं चलिए इसको फाइनल सबमिशन कर देता हूं तो वहां पर अभी एक छोटा सा प्रोसेस और बचा है। अगर आप फाइनल सबमिशन करते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई देखिए आपका एक रीजन है जिसकी वजह से अभी आप इसको फाइनल सबमिट नहीं कर सकते। तो यानी आप बीच में जब भी अगर कभी इस एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करने की कोशिश करेंगे और आपका कोई भी प्रोसेस छूटा होगा तो ये फाइनली सबमिट नहीं होगा। यहां उन्होंने मुझे बता दिया कि भाई अभी तक आपने ईडीपी ट्रेनिंग की नहीं थी, आपने अपने फॉर्म में बताया, और यहां आपने ईडीपी ट्रेनिंग बताया नहीं है कि आप कैसे करोगे, ऑफलाइन करोगे ऑनलाइन करेंगे, तो किस इंस्टीट्यूट में जाकर ये ईडीपी ट्रेनिंग करेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं यहां पर ईडीपी ट्रेनिंग के लिए भी जो टैब है उसको दबा देता हूं और यहां पर मैं भर देता हूं कि सेलेक्ट ईडीपी ट्रेनिंग मोड, ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से मैं करना चाहता हूं। और ये जो डिटेल्स हैं
कि ईडीपी ट्रेनिंग करने की, वो मैं यहां पर कंप्लीट कर देता हूं। और दोस्तों ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं चला जाता हूं फाइनल सबमिशन पर और ये फॉर्म सबमिट कर देता हूं। दोस्तों अब आप दोबारा से आ सकते हैं इसी वेबसाइट पर और यहां पर आप चेक कर सकते हैं अपना लोन का एप्लीकेशन। यहां दिया गया है एक टैब जहां पर आप देख सकते हैं अपने लोन का करंट स्टेटस चेक कीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आपका ये लोन सैंक्शन हो जाए। दोस्तों फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज हमें भेजिए, हमें खुशी होगी आपकी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए। मैंने जैसे आपको पहले बताया, हमने एक स्वावलंबन फैसिलिटी सेंटर शुरू कर दिया है सिडबी की मदद से, जहां पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी तरह की एडवाइसेस दे रहे हैं। मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल भी दे रहा हूं दोस्तों, जिस तरह की एडवाइस हम आपको दे रहे हैं इस स्वावलंबन फैसिलिटी सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों साथ में जो मेन सर्कुलर्स हैं इस पीएमईजीपी स्कीम के बारे में, वो भी मैं आपको दे रहा हूं यहां पर डिस्क्रिप्शन में। मैं समझता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके काफी काम आएगी। आपकी जो समस्या है, आपकी जो शिकायत है कि बैंक्स हमारी पीएमईजीपी लोन एप्लीकेशन को नहीं ले रहे हैं, वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो गई होगी। आप अप्लाई कीजिए ऑनलाइन और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द, यानी टाइम शेड्यूल भी दिया गया है वैसे तो इस लोन के एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग और सैंक्शन के लिए, आपका लोन सैंक्शन होगा। और मेरी शुभकामनाएं दोस्तों आपके साथ कि आप इस छोटी सी लोन एप्लीकेशन को भरकर फिर इसको बड़ा बिजनेस बनाइए। मैं फिर आपको बताऊंगा कि अपग्रेडेशन के लिए आप कैसे दोबारा से अपने बिजनेस की बड़े प्रोजेक्ट की लोन एप्लीकेशन भर सकते हैं। नमस्कार।